मैं नरेश जांगड़ा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम आपको एक नए टॉपिक पर वीडियो दिखाएंगे। ये महिंद्रा अर्जुन 555 है। महिंद्रा अर्जुन 555 और महिंद्रा अर्जुन 605 के टैबलेट क्लियरेंस कैसे करते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे। इसका इंगलेट टैबलेट कितने पर क्लियरेंस होता है और एग्जॉस्ट का टैबलेट कितने पर क्लियरेंस होता है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। और किस तरीके से इसके टैबलेट क्लियरेंस करना चाहिए। जैसे 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो आपको इसके टैबलेट क्लियरेंस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि हमने इंजन को किस पोजीशन पर लिया है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे और किसान भाइयों में और मैकेनिक भाइयों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जिन दोस्तों ने भी हमारे चैनल नरेश जांगड़ा को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल नरेश जांगड़ा को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें। और किसी को भी कोई जानकारी चाहिए तो हम इस वीडियो की स्क्रीन पर अपना मोबाइल नंबर देंगे, तो उस मोबाइल पर कांटेक्ट करें। और किसी को कमेंट में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम इसकी इंजन की पोजीशन दिखाएंगे। हमने इंजन को किस पोजीशन पर रखा है, 1 नंबर सिलेंडर के टैबलेट क्लियरेंस किस पोजीशन पर लाके हमने करने पड़ेंगे। हमने इसके इंजन को घुमाकर इसके प्लंजर को ये यहाँ पे पीछे की तरफ ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बॉडी लेवल पर कर लिया है 1 नंबर प्लंजर को। तो ये 1 नंबर प्लंजर यहाँ पर बॉडी लेवल पर आ जाएगा। तो इसके ये 1 नंबर के दोनों टैबलेट क्लियरेंस हो जाएंगे। और ये हमारा टैबलेट एग्जॉस्ट का आगे वाला और ये इंगलेट का है। इसी तरह से ये एग्जॉस्ट, ये इंगलेट, ये 3 नंबर का है, ये आगे वाला एग्जॉस्ट और ये इंगलेट 4 नंबर का एग्जॉस्ट और इंगलेट। तो अब हम आपको इसके टैबलेट क्लियरेंस करके दिखाएंगे। तो अब हम फीलर गेज और 13 का पाना और पेचकस लेते हैं। तो हमने फीलर गेज ले लिया है और ये इंगलेट टैबलेट क्लियरेंस करने के लिए हमने 0.40 mm, देखो कैमरे के सामने अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा तो ये 0.40 mm है और ये 0.50 mm है। तो अब हम सबसे पहले इसके एग्जॉस्ट टैबलेट को चेक करते हैं। ये लूज है तो हमने इसको इस तरीके से टाइट करना है। 13 नंबर के रिंग पाने की मदद से ये लॉक नट को लूज कर लेंगे और पेचकस की मदद से इसको हल्का सा टाइट कर लेंगे। और फिर इस तरीके से ये गेज ना तो इसमें वाल के और टैबलेट के बीच में टाइट होना चाहिए और ना ही ये लूज होना चाहिए, इसके साथ लगता हुआ होना चाहिए। तो हमने इसका ये एग्जॉस्ट टैबलेट क्लियरेंस कर लिया है और अब हम इसको लॉक कर लेते हैं। हमारा इसका एग्जॉस्ट का टैबलेट क्लियरेंस हो गया है और अब हम इंगलेट के टैबलेट को क्लियरेंस करेंगे। ये इंगलेट टैबलेट में हमने 0.40 mm का गेज लगाया। तो ये इंगलेट का टैबलेट हमारा टाइट है, इसको हमने लूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमने इस 13 नंबर के पाने की मदद से इस लॉक नट को खोलना होगा। और अब हमने यहाँ पर जब तक लूज करना है जब तक यह गेज इसके अंदर आ ना जाए। अब हमारा ये इंगलेट का टैबलेट भी क्लियरेंस हो चुका है और अब हम इसको लॉक कर देंगे।
लॉक करने के बाद एक बार फिर गेज को देखेंगे तो ये ज़्यादा लूज़ हो गया है। हल्का सा इसको दोबारा से टाइट करेंगे। अब बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको भी लॉक कर देते हैं। तो ये हमारे 1 नंबर सिलेंडर के दोनों टैपेड क्लियरेंस हो चुके हैं। अब हमने इसके बाकी के टैपेड किस किस तरीके से चेक करने हैं उसको वो दिखाएंगे। तो हमने अब इंजन को घुमाना होगा। इंजन को घुमाएंगे तो जैसे 1 नंबर प्लंजर को हमने बॉडी लेवल पे किया था, इस तरीके से अब एक के बाद में 3 नंबर प्लंजर बॉडी लेवल पे आएगा। तो हम इंजन को घुमाकर इसके 3 नंबर सिलेंडर के टैपेड क्लियरेंस करेंगे। तो इंजन घुमाते हैं। फैन बेल्ट को दबाकर पंखे से हम इसके इंजन को घड़ी की सीधी दिशा में घुमाएंगे और अब ये हमारा 3 नंबर प्लंजर बॉडी लेवल पे आ चुका है। एक बार हम आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा देते हैं। ये 3 नंबर प्लंजर हमारा उसी पोजीशन पे आ गया है जिस पोजीशन पे हमने 1 नंबर को किया था। तो अब हम चलते हैं इसके 3 नंबर सिलेंडर के टैपेड क्लियरेंस करने के लिए। ये 3 नंबर टैपेड क्लियरेंस के लिए पिस्टन पोजीशन पर आ चुका है जहाँ पर टैपेड क्लियरेंस होना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले इसके ये आगे वाला एग्जॉस्ट वाल वाला टैपेड है, इसको गेज लगाकर चेक करेंगे। तो ये लूज है, इसको हम टाइट करेंगे और इतना टाइट करेंगे ताकि ये जो हमारी फिलर गेज की पत्ती है ये टैपेड के और वाल के बीच में लगती हुई आए, ना तो ये टाइट हो ना लूज हो। तो इस तरीके से हमने इस टैपेड को भी क्लियरेंस कर लिया है और अब ये लॉक नट को लगाकर दोबारा चेक करेंगे। हमारा ये टैपेड भी बिल्कुल ठीक हो गया है। अब हम इसका इंगलेट वाला टैपेड का क्लियरेंस और चेक करते हैं। एग्जॉस्ट का हमारा हो गया, ये भी इंगलेट वाला इसका टाइट है। तो इसको हमने लूज़ करना पड़ेगा गेज के हिसाब से। इसका टैपेड क्लियरेंस करने का कोई भी 4 सिलेंडर इंजन है उसकी यही थ्योरी होती है। फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से प्लंजर को चेक करें, प्लंजर को बॉडी लेवल पर लेकर आए और इस तरीके से टैपेड क्लियरेंस कराओ। कोई भी टैपेड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंजन की ये 4 सिलेंडर इंजन की टैपेड क्लियरेंस करने की थ्योरी है। ज़्यादा लूज़ हो गया है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ये हमारे 2 सिलेंडरों के
टैपेड क्लियरेंस हो गए हैं, एक और 3 सिलेंडर नंबर सिलेंडर के टैपेड हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब हम इसी तरीके से इंजन को घुमाएंगे और इंजन को बॉडी लेवल पर, ये इंजन घुमाकर प्लंजर को बॉडी लेवल पर लेकर आएंगे। अब पहले हमने टैपेड हमारा क्लियरेंस होया 1 नंबर सिलेंडर का, फिर 3 नंबर का। 3 के बाद में अब हम 4 नंबर सिलेंडर के टैपेड क्लियरेंस करेंगे। तो अब हम इंजन को घुमा लेते हैं एक बार। तो हमने इंजन को घुमाया तो हमारे 4 नंबर सिलेंडर के टैपेड क्लियरेंस के लिए इंजन पोजीशन पर आ चुका है। तो अब हम पहले इसके एग्जॉस्ट वाल के आगे वाले के टैपेड को चेक करते हैं। ये टैपेड बिल्कुल इसका ठीक है, इसी सिलेंडर का ये टैपेड ठीक पाया है, बाकी सभी गलत थे। और ये इंगलेट वाला इसका टाइट है, इसको हमने लूज़ करना पड़ेगा। ये 4 नंबर के टैपेड क्लियरेंस हो चुके हैं, 1 3 4। अब 2 नंबर के टैपेड क्लियरेंस होंगे। तो अब हम दोबारा से इसका इंजन घुमाते हैं और प्लंजर को बॉडी लेवल पर करते हैं। तो इंजन को घुमाया, हमारा 2 नंबर सिलेंडर भी टैपेड क्लियरेंस के लिए पोजीशन पर आ चुका है। तो अब हम फिर से पहले इसके आगे वाले एग्जॉस्ट का जो टैपेड है, एग्जॉस्ट वाल वाला, उसको चेक करेंगे 0.50 mm पर। ये लूज है तो इसको हम टाइट कर लेते हैं एग्जॉस्ट वाल वाले को। और ये टैपेड गेज वाल और इस टैपेड के बीच में लगता हुआ होना चाहिए, ना तो ये लूज होना चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए। वाल के और टैपेड के साथ में लगता हुआ होना चाहिए। तो ये हमारा 2 नंबर का एग्जॉस्ट वाल भी क्लियरेंस हो चुका है और ये इंगलेट वाल टाइट है। तो इसको हम लूज कर लेते हैं। जीरो 0.40 mm पर। तो हमने इसके चारों सिलेंडरों के टैपेड को क्लियरेंस कर दिया है। हमारे टैपेड क्लियरेंस हो चुके हैं। अब हम आपको इस ट्रैक्टर को स्टार्ट करके दिखाएंगे कि इसकी आवाज़ कैसी बनी। तो अब हम इसका टैपेड कवर लगा लेते हैं और ट्रैक्टर को स्टार्ट करके दिखाएंगे आपको। तो हमने इसका टैपेड कवर वगैरह लगा लिया है और अब हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं।
हमने ट्रैक्टर को स्टार्ट किया और इसका साउंड बहुत ही अच्छा हुआ है। अब हम इसमें आपको दिखाएंगे कि एक्सीलेटर देकर कैसे पिकअप बना है ट्रैक्टर का और कितनी अच्छी साउंड बनी है। बहुत ही अच्छी साउंड बनी है और ना ही कोई स्लो में धुआं वगैरह है। ये हम आपको साइलेंसर दिखा देते हैं और एक्सीलेटर देकर दिखाएंगे। ये साइलेंसर की तरफ हमने कैमरे को किया और एक्सीलेटर दिया। ना ही कोई एक्सीलेटर देने के बाद धुआं इसमें, और पिकअप भी अच्छा है और साउंड बहुत अच्छी बन चुकी है ट्रैक्टर की। तो हम जल्दी आपके लिए किसी नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। जय जवान जय किसान। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।